हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष शुक्ला पर। जी हाँ साथियों, आज हम आप सभी लोगों के लिए भारतीय संविधान से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज ये मेरा पार्ट 2 का वीडियो है। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया। देखिए, एक ही क्वेश्चन में दो चीज पूछा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। देखिए, इसके अनुसार एक क्वेश्चन और बनता है कि जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे उस दिन कौन सी बैठक थी, मतलब कौन से क्रम की बैठक थी। तो इसका आंसर होगा तीसरे क्रम की बैठक थी, क्योंकि पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और दूसरी 10 दिसंबर को हुई थी और तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन उसी पर है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहां हुई। क्वेश्चन आ गया ना, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहां हुई। तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जो कि अपने क्रम की एक पहली बैठक थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को कौन से क्रम की बैठक थी। देखिए, क्वेश्चन ये भी आ गया कि 11 दिसंबर 1946 को कौन से क्रम की बैठक थी। तो इसका आंसर तीसरे क्रम की बैठक थी वो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान के लेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया। जो हमारा भारतीय संविधान है उसे किसने लिखा है, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने हमारे भारतीय संविधान के लेखन का कार्य किया है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, संविधान की मूल पुस्तक पर चित्रकारी किसने की। बड़े कमाल का क्वेश्चन है कि संविधान सभा की मूल पुस्तक पर चित्रकारी किसने की। तो इसका आंसर होगा नंदलाल बोस। जो नंदलाल बोस जी थे, इन्होंने हमारे संविधान की पुस्तक पर चित्रकारी किया था। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो इसका आंसर 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ और 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। देखिए, ठीक एक साल बाद लागू हुआ। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया। तो संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे। देखिए, एक प्रश्न का आंसर तो क्वेश्चन में ही छिपा है कि संविधान सभा के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर पहले हस्ताक्षर किया था। तो अंतिम वो कौन व्यक्ति है जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किया था। देखिए, कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे और दूसरे राजेंद्र प्रसाद जी थे। समझ में आ गया ना। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर 389 थी, 389। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संघीय इसमें लिखा है, ध्यान से देना वरना मुझे संविधान समिति के अध्यक्ष बस करके चले आओ गलत। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसने कहा था। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, या किसने कहा था। तो इसका आंसर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है,
प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? तो इसका आंसर के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? तो इसका आंसर होगा पंडित ठाकुरदास भार्गव और एम हिदायतुल्लाह ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी ई प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि चीफ कमिश्नरी ई प्रांत कहते किसे हैं। तो चीफ कमिश्नरी ई प्रांत जो है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश को ही हम चीफ कमिश्नरी ई प्रांत के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर होगा 4 सदस्य। 4 सदस्य हमारे जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से आए थे। तो कुल कितने थे? 389 थे, अभी इससे पहले पढ़े हैं, जिसमें 292 प्रांत से थे और 93 रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। समझ में आ गया ना। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और आज का 16 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।